हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जिसको कैनाल रेस भी कहते हैं और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुआ। जब कैथोड रेस की बात कर रहे थे, जब जे थॉमसन ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, जर्मन फिजिक्स था वो गोल्डस्टाइन। उसने 1886 के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि जिस वक्त कैथोड रेस बन रही होती हैं, जिस वक्त एनोड वाली साइड पर फ्लोरेसेंस बन रही होती है, उसी वक्त ही उसके अपोजिट साइड पे भी फ्लोरेसेंस क्रिएट हो रही होती है। तो उसने नोट किया कि ये जो वाली फ्लोरेसेंस है, ये कुछ शुआएं, इसका मतलब ये है कि एनोड वाली साइड से भी क्या हुई हैं, कैथोड वाली साइड पर आई हैं। तो इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट को और प्रोमिनेंट करने के लिए जो कैथोड था, कैथोड के अंदर होल बना दिए। कैथोड के अंदर उसने क्या किया, होल बना दिए ताकि उसको ये वाली जो फ्लोरेसेंस है वो ज़्यादा मिल सके। तो उसने जब कैथोड को होल्स वाला बनाया, परफोरेटेड बनाया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये इसके कैथोड वाली साइड पे भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। जे थॉमसन ने ये नोट किया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनोड वाली साइड पे फ्लोरेसेंस होती है, लेकिन इसने नोट किया कि इसके अपोजिट साइड पे भी जो फ्लोरेसेंस है वो प्रोड्यूस होती है। जिस तरह हमारी ट्यूबलाइट अगर ख़राब हो जाए तो दोनों साइडों पर उसके जो कॉर्नर होते हैं वो फ्लोरेसेंस शो कर रहे होते हैं। ये किस तरह हुआ, ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं। तो इसके बारे में ये डिस्कस किया गया कि जो गैस हमने उस ट्यूब के अंदर भरी थी, जब कैथोड रेस निकली तो उन्होंने सीधा जाके उस गैस के साथ टकराई और उसको पॉजिटिव चार्ज बना दिया। वो सीधा ये कैथोड रेस में से जो इलेक्ट्रॉन हैं निकले और सीधा गैस के साथ टकराए। जब गैस के साथ टकराए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो गैस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब डेफिनेटली गैस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये डेफिनेटली क्या होगी, ये नेगेटिव कैथोड की तरफ आएगी। तो इसी वजह से ये कैथोड की तरफ मूव करने लग गई और उसमें हमने कैथोड में हमने परफोरेशंस प्रोड्यूस की थी, तो इसलिए वो क्या हुआ, वो सीधी से गुजरी और इस वाली साइड पर उसने फ्लोरेसेंस क्रिएट की। तो इसकी लॉजिक हम ये लेते हैं कि ये जो एम को मतलब है गैस, जो गैस भरी थी वो जो कैथोड रेज जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो गैस के साथ टकराई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। आप देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, पहले एक था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस से निकला और गैस पे उसने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट दोनों ही मौजूद हैं, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगी। तो इसी वजह से प्रोडक्शन ऑफ ये पॉजिटिव रेज का आगाज हुआ। इसको हमने कैनाल रेज इसलिए कहा, ये परफोरेशंस को हम कैनाल्स भी कहते हैं। तो इनकी कैनाल कहने की वजह ये थी कि ये इसको हमने परफोरेशन में से गुजारा था, इसलिए इसका नाम कैनाल रेज भी रखा गया। आइए हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो रेज होती हैं ये अपोजिट वे में ट्रैवल करती हैं। ये अगर कैथोड रेज के बिल्कुल अपोजिट वे में क्या होती हैं, एक तो पहली बार ट्रैवल करती हैं, दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। जिस साइड पे कैथोड रेज जा रही होती हैं ये बिल्कुल उसके अपोजिट जा रही होती हैं। अगर आप देखें कैथोड इधर को जा रही है तो जो एनोड है वो क्या है, देखें आप, इसके अपोजिट इधर को आ रही है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं और बिल्कुल स्ट्रेट वे में जा रही हैं। इसी तरह जब इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ गुजरी। जब हमने हाइड्रोजन के साथ इसको गुजारा तो ये वाला क्या हुई, नेगेटिव प्लेट की तरफ आने का मकसद ये था कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इनको हमने जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आ गई। सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड से भी गुजर जाती थी और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी गुजर जाती थी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी, जिसकी वजह से हमने ये आइडिया लगाया कि इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह ये जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है, जो प्लेट होती है, उस पर फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है। ये जिंक सल्फाइड क्या होता है, अगर हम पुराने कैमरे, जो ओल्ड फैशन कैमरे थे जिसके अंदर हम एक रील यूज़ करते थे, उसके अंदर जो फिल्म होती थी उसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की होती थी, तो वो हमारी फोटोग्राफी में क्या करती थी, हेल्प करती थी। तो इसी तरह जब ये वाली रेज उस जिंक सल्फाइड की प्लेट पर टकराती हैं तो उसके ऊपर क्या करती हैं, फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं। अब ये बात समझने वाली है रदरफोर्ड।
रदरफोर्ड जो था वो जे थॉमसन का स्टूडेंट था। जे थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। अब प्रोटॉन की बात आई तो प्रोटॉन को डिस्कवर करने का जो फिनोमिना था ये रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने कहा उसकी चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड की। चार्ज टू मास वैल्यू क्या होती है? जब एक चीज़ के चार्ज को हम क्या करते हैं, मास से डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं चार्ज टू मास वैल्यू। उसने कितनी ही चीज़ों की चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड की और उसने कहा जो हैवियर गैस होती है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू जो होती है वो कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे कहूँ चार्ज बटा मास, अगर मैं हाइड्रोजन पर 1 चार्ज प्रोड्यूस करवा दूँ और उसका मास 1 होता है तो इसकी चार्ज टू मास वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। इसी तरह हीलियम है, अगर मैं उस पर +1 चार्ज क्रिएट करूं और उसकी चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड करूं तो उसकी 0.25 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि मास हमारा डिनोमिनेटर में है, तो उसकी चार्ज टू मास वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास वैल्यू हाइड्रोजन की आएगी क्योंकि उसका मास सबसे कम है। तो कम वाले का मास, कम वाले का चार्ज टू मास वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा आएगी। तो जब उसने केली हाइड्रोजन को लिया तो उस वक्त उसकी चार्ज टू मास वैल्यू जो आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी। और जहाँ से उसने डिस्कवर किया प्रोटॉन को, उसने कहा जब हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एक प्रोटॉन ही रह जाता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और कुछ भी नहीं उस वक्त मशहूर था। तो उन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो पीछे क्या चीज़ बची है? पीछे प्रोटॉन बचा है। तो इसी तरह ये देखें हाइड्रोजन है, जब उसने हाइड्रोजन को गुजारा तो हाइड्रोजन के वक्त जो भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही एक था। तो उसने कहा अगर नेगेटिव वाले निकल गए हैं सारे तो अब क्या होंगे? अब पॉजिटिव वाले होंगे। तो उसने कहा इसमें एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है और उसने उसका नाम प्रोटॉन रखा। तो रदरफोर्ड को इस बात पे नोबेल प्राइज भी मिला। और हाउएवर जब चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड की गई तो प्रोटॉन की चार्ज टू मास वैल्यू जो थी वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू से 1836 टाइम जो थी वो हैवियर आ रही थी। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ चार्ज जो वैल्यू ऑफ द बाय वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मैंने दोनों शागिर्दों की बात की है तो मैं किस तरह उनके उस्ताद की बात नहीं करूंगा, तो इसलिए मैंने चार्ज टू मास वैल्यू को डिस्कस करने की कोशिश की है। क्लास जे थॉमसन जो कि जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, जो कि चैडविक और रदरफोर्ड का टीचर था, उसने क्या किया? चार्ज टू मास वैल्यू भी फाइंड की थी। जब उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो उसकी चार्ज टू मास वैल्यू भी फाइंड की। तो स्टूडेंट इस तरह की ट्यूब होती है, नॉर्मली कैथोड रेज नज़र नहीं आती, इसलिए हमने गैस को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो जिधर को हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उधर क्या होती है? रोशनी भी बन जाती है। तो हाउएवर ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। तो हम सिंपली अपनी पहले भी पढ़ कर आए हैं कि जब मैं इसको इसी पॉइंट से समझाता हूँ कि जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगाई थी, मैं पहले पढ़ा के आया हूँ, तो आप ये वाला ऊपर वाले पॉइंट पे चला जाएगा और जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ती है। तो ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर है, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा हो ये साउथ की तरफ आई है, ऐसा नहीं है, ये उसकी क्या हुई है? ये नॉर्थ की तरफ गई है। तो जब अकेली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो 2 पे आता है और जब अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो 3 पे आकर टकराती है। तो जे थॉमसन ने क्या किया था? दोनों इकट्ठी लगा दी थी और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया था कि ये 0.1 पे आके दोबारा आके टकराई। तो उनकी कंपैरिजन करके, उन दोनों का कंपैरिजन करके स्टूडेंट्स, तो उसने क्या किया? उसने इनका चार्ज फाइंड किया। उसने फाइंड किया 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। इसका मतलब है अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन हो तो उनके ऊपर एक 1.7588 × 10⁻11 कूलम्स जो होंगे वो चार्ज होंगे। स्टूडेंट ये पिक्चर सेम है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि पॉइंट नीचे वाली पॉइंट पे कब आएगी? जब वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट पे जब कब जाएगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। और 0.1 पे आके कब टकराएगी? जब आप कोई भी फील्ड नहीं होगी, या फिर आप इनको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों के अंदर पॉइंटों का मे भी वेरिएशन आ जाए। इसको आपकी बुक ने स्टूडेंट जहाँ पे 2 का है, सॉरी आपकी बुक ने से 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट को क्या कहा है? 1 का है, तो सॉरी 3 का है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो 2 पॉइंट पे आकर टकराया, ऊपर वाले पॉइंट को 2 कहा जा रहा है और नीचे वाले पॉइंट को 3 कहा जा रहा है। उसने दोनों इस तरह लगाई कि ये वाला पॉइंट क्या हुआ? एडजस्ट हो गया।